हाय फ्रेंड, हम लोग मैथ मैजिक 2.0 पर आपका स्वागत है। आज हम लोग घातांक एवं बीजगणित की जोड़ घटाने छोटे छोटे जानेंगे, जो अदर परीक्षाओं में किसी भी एग्ज़ाम में और छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, जो हम लोग आज अपने चैनल के माध्यम से किसी भी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया है। देखिए, हम लोग घातांक का पहले कुछ फार्मूले जाने, जैसे x के पावर m गुणे x के पावर n को हम लिख सकते हैं x के पावर m प्लस n। दूसरा है x के पावर m प्लस x के पावर n है, इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते। इसी तरह लिखना होगा x के पावर m प्लस x के पावर n ही लिखना पड़ेगा, इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह अगला x के पावर m और पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर mn। आगे बढ़ेंगे, x के पावर m गुणे घात में 1/n है, इसको लिखेंगे x के पावर m अपान n। ठीक है, आगे देखेंगे x के पावर m बटा के x के पावर n, तो यह लिख सकते हैं इक्वल टू x के पावर m माइनस n, और यह होगा x के पावर m का होल स्क्वायर है। अब बटे x के पावर m है, तो लिख सकते हैं x के पावर m गुणे x के पावर m बटा के x के पावर m। यह कट जाएगा तो बचेगा x के पावर m। आगे बढ़े, x के पावर m को हम लिख सकते हैं x गुणे x गुणे x गुणे m बार, जितने घात लगा उतना बार लिख सकते हैं। x के पावर n को हम लिख सकते हैं x गुणे x गुणे x गुणे n बार। ठीक है, अगर इनको हम बताएं कि x के पावर m गुणे x के पावर n को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर m प्लस n। देखिए इसी फार्मूले पर हम लोग आगे बढ़ें। अगर x के पावर 4 है तो हम लिख सकते हैं इसको 4 बार, x गुणे x गुणे x गुणे x, 1 2 3 4, 4 बार गुणा करके लिख सकते हैं। अगर x के पावर 8 है तो इसको हम 8 बार लिखेंगे, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, 8 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मतलब हम पद का विस्तार कर सकते हैं। जिसको बीजगणित नहीं आती है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि आपको कुछ जरूर आने लगेगा। जैसे केवल एक पद हुआ किसी अंक में, x 4x स्क्वायर 9x के पावर 100, यह सारे एक पद कहलाएंगे। यह भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। ठीक है, द्विपद किसे कहेंगे, जिसमें प्लस या माइनस से जुड़ा रहेगा, जैसे x प्लस 8 धन 8xy है, तो एक पदी है, दो पदी हो गया। ये ऊपर वाला एक पदी है, नीचे वाला दो पदी। 6x स्क्वायर धन 9, यह भी एक दो पदी है। 8x धन 25, यह भी दो पदी है। त्रिपद जिसमें तीन पद होंगे, x धन 8 y धन z, 1 2 3, यह त्रिपदी है। 1 2 3, यह भी त्रिपदी है। 1 2 3 मतलब है 7y एक अंक का लाएगा। ठीक है, 9z एक अंक का लाएगा। इस तरह से देखिए, अब हम कुछ जोड़ना बता रहे हैं। जैसे बीज जोड़ घटाना हम लोग अंकों का करते हैं, उसी तरह से बीजगणित का भी जोड़ घटाना कर सकते हैं। तो पहले ऐड देखेंगे, ये 8x धन 25y, तो अंक इनका केवल जोड़ेंगे, घात नहीं जोड़ेंगे, घात इन पर नहीं जोड़ते हैं, तो हो जाएगा 33x। कितना होगा, 33x। अगला 27x धन 3x, तो 27 और 3 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30x हो जाएगा। 40x धन 29, 40x धन 29, यहाँ पर x लगा लीजिए, x छोटा है, तो 40 और 29 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 69x हो जाएगा, 69। ठीक है, इस तरह से आप लोग आगे बढ़े। ऐड में देखेंगे, मतलब जोड़ ही है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 9x माइनस 6y धन जेड, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 और 9 मिला के 10x, y धन 6 माइनस 6y है, तो 6y में से 1y निकाल देंगे तो माइनस 5y, और z और z जोड़ेंगे तो 2z। इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। फिर से देख लीजिए, x और 9x 10x हो गया, y माइनस 6y तो घट जाएगा, 6y में से y माइनस 5y, और z और प्लस z कितना हो जाएगा, 2z। अगला हम लोग देखें दूसरा, 17x धन 8y धन 5z प्लस x माइनस 8y धन 5z। इसको देखिए घटाइए, 17 और 1 कितना होगा, 18x हो जाएगा। 8y में से 8y घटा देंगे तो 0y बचेगा, या नहीं भी लेकिन चल जाएगा। 5z धन 5z 10z। इस तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं। अब देखिए घटाने में आ जाइए, सब्ट्रैक्शन,
3x माइनस 6y धन 17z, और दूसरा है 2x माइनस 3y धन 8z। तो देखिए 3x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2z हो जाएगा, माइनस गुणा करेंगे तो, और फिर 6 माइनस 6y इसी तरह से क्रम में करके लिखेंगे 6y, और माइनस 3 प्लस या माइनस गुणा होगा तो प्लस 3y हो जाएगा, और 17z में घटाएंगे इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस 8z हो जाएगा ना। तो माइनस 8z यहाँ लिखेंगे, फिर सुन लीजिए 3x हो जाएगा, और यहाँ इसमें माइनस गुणा करें तो माइनस 2x, माइनस 6y इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 3y, और फिर 17z और माइनस 8z। ठीक है, अब घटा लीजिए 3x में से 2x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। 6y में से 3y घटेगा तो माइनस 3y, और 17z में से 8z घटेगा तो 9z प्लस में। देखिए गुणा एक्स स्क्वायर धन एक्स क्यूब का गुणा करेंगे तो घात जुटेगा, x पर 2 घात धन 3 घात, x पर 5 घात हो जाएगा, x पर 3 घात और 8 घात का गुणा करेंगे तो 8 3 11 घात हो जाएगा जोड़ करके, और x पर 6 घात गुणे x पर माइनस 3 घात, तो ये हो जाएगा x पर 6 माइनस 3, x माइनस x प्लस मतलब x पर 3 घात होगा। अब देखिए गुणा दूसरा हम लोग सीखे, x प्लस वाई प्लस जेड में x प्लस वाई का गुणा करना है तो पहले एक अक्षर का सब में गुणा कर लीजिए, मतलब x का कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, फिर y गुणा करें एक्स वाई, फिर वाई स्क्वायर, फिर वाई जेड, मतलब अक्षर x का गुणा पहले तीनों में, फिर y का गुणा तीनों में करके लिख लेंगे, इसके बाद जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यह एक्स वाई 2xy एक्स जेड और फिर वाई जेड। ठीक है, इस तरह से आप लोग गुणा कर सकते हैं। डिवाइड में भाग में देखेंगे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में 6xy का भाग, खाली xy का भाग देना है तो घातों से एक एक घात कट जाएंगे, बचेंगे 6xy इस तरह बचेंगे, या 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बटा के xy है, इसमें लिख सकते हैं 6। देखिए एगो एक्स कटेगा गुणा की है ना, और इसको हम इससे विस्तार में लिख लेंगे 6 गुणे एक्स गुणे वाई, एक्स गुणे वाई गुणे जेड। ठीक है, और कटा देंगे तो एक्स कटेगा, वाई से वाई कटेगा और जेड से जेड कटेगा, तो एक्स वाई और जेड बचा हुआ है तो लिख देंगे 6xy जेड। इस तरह से आप लोग को वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल बने रहें, लास्ट तक जरूर वीडियो देखें। धन्यवाद।